सुबह का आगाज़ सदका से किया करो क्योंकि मुसीबत सदका से आगे कदम नहीं बढ़ाती। बिलाशुबा दीन इस्लाम में सदक़े की बहुत अहमियत है। एक जगह हदीस में बयान हुआ है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत आने से पहले माल और दौलत की इस कदर कसरत हो जाएगी और लोग इस कदर मालदार हो जाएंगे, इस वक्त साहिब माल को ये फ़िक्र होगी, इसकी ज़कात कौन कबूल करे और अगर किसी को देना भी चाहेगा तो इसको ये जवाब मिलेगा कि मुझे इसकी हाजत नहीं है। सही मुस्लिम और तिरमिज़ी में भी बयान हुआ है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने ज़मीन को पैदा किया तो वह हिचकोले खाती थी। फिर अल्लाह ने पहाड़ को पैदा किया और इसे हुक्म दिया कि वो ज़मीन थामे रखे। चुनाचे वो ठहर गई। तब फरिश्तों को पहाड़ों की मजबूती पर ताज्जुब हुआ और कहने लगे, ए अल्लाह, आपकी मखलूक में से कोई चीज़ पहाड़ों से भी सख्त है? फरमाया, लोहा इससे भी सख्त है। पूछा, लोहे से भी ज़्यादा सख्त कोई चीज़ है? फरमाया, आग। पूछा, कोई आग से भी ज्यादा सख्त? फरमाया, पानी। पूछा, पानी से भी ज्यादा सख्त कोई चीज? फरमाया, हवा पानी से भी ज्यादा सख्त है। पूछा, हवा से भी ज्यादा सख्त कोई चीज है? अल्लाह ने फरमाया, हाँ, वो आदमी जो इस तरह सदका दे कि दाएं हाथ से दे तो बाएं हाथ को खबर तक ना हो। अर्श का ये साया नसीब होने वाले 7 किस्म के अफराद में से एक वो भी है जो दाएं हाथ से सदका देता तो बाएं हाथ तक को खबर ना होती हो। सही बुखारी की एक हदीस में बयान हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज बीवियों ने इनसे पूछा कि सबसे पहले हमें आखिरत में आपसे कौन जाकर मिलेगी? तो आपने फरमाया, जिसका हाथ सबसे ज्यादा लंबा होगा। अब हमने लकड़ी से नापना शुरू कर दिया तो सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा सबसे लंबे हाथ वाली निकली। हमने बाद में समझा कि लंबे हाथ वाली होने से आपकी मुराद सदका ज्यादा करने वाली से थी और सौदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हम सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिली। सदका करना आपको बहुत महबूब था। इन सब अहादीस से ये तो बात वाज़ेह हो जाती है कि सदक़े की अहमियत दीन इस्लाम में किस कदर ज़्यादा है। सदक़े की अहमियत को कुरान ने भी बयान किया है। मैयत सदका को क्यों तरजीह देती है अगर वो दुनिया में वापस लौटा दी जाए तो? जैसा कि कुरान करीम ने फरमाया, ए रब, अगर मुझे थोड़ी देर के लिए वापस लौटा दे तो मैं सदका करूं और नेकों में शामिल हो जाऊं। ये सूरह मुनाफिकून की आयत है। ये नहीं कहेगा उम्रा करूंगा, नमाज पढ़ूंगा, रोजा रखूंगा। उलमा ने कहा कि मैयत सदका की तमन्ना इसलिए करेगी क्योंकि वो मरने के बाद इसका अजीम सवाब अपनी आंखों से देखेगी। इसलिए सदका कसरत से किया करो, बेशक मोमिन क़यामत के दिन अपने सदके के साए में होगा। जज़ाकल्लाह खैर।